बच्चों अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, दर्पण तो प्रयोग नहीं किया जाता बच्चों, तो यह जो दोनों ऑप्शन है बी और डी, यह दोनों तो गलत है बच्चों। लेंस प्रयोग किया जाता है। और कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो निकट दृष्टि दोष के लिए ध्यान रखिए बच्चों, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यदि यही दूर दृष्टि दोष होता तो कौन सा लेंस प्रयोग होता? उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा बच्चों, निकट दृष्टि दोष होता क्या है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ शब्द लिखा हुआ है निकट। जब निकट लिखा हुआ है बच्चों तो ध्यान रखिएगा, क्या इसकी परिभाषा लिख सकते हैं? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जो निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, निकट मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष है बच्चों, तो दूर की वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ध्यान रखिएगा, जो शब्द लगा है ठीक उसके विपरीत इसकी परिभाषा होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश होता है। तो बच्चों इसका उत्तर है आपका, देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, 6.25 × 10⁻−19, बी है 9.1 × 10⁻−19 कूलम, तीसरा है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और चौथा आपका है ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻18 कूलम। तो इसका उत्तर है बच्चों सी, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है एक प्रोटॉन पर जो विद्युत आवेश होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि जो है प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन हो जाए तो प्रश्न इस तरह से रहे कि एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन में भी 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है लेकिन आगे माइनस लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में -1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है और प्रोटॉन पर माइनस नहीं होता, प्लस होता है 1.6 × 10⁻−19। ये अंतर है, यह याद रखिएगा। 1.6 × 10⁻−19, ठीक है, 10⁻−19 कूलम प्लस में होगा तो प्रोटॉन का होगा, और यही यदि माइनस में हो तो इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक बच्चों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है, कितना होता है, माने विद्युत धारा का प्रवाह किसमें होता है? पहला ऑप्शन दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा आयनों में और चौथा न्यूट्रॉनों में। तो बच्चों धातु के तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों ना, इसी के कारण धारा का प्रवाह होता है। यदि किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो थ्योरी में हम आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी बहुविकल्पी प्रश्न है, तो ये ध्यान रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा का प्रवाह होता है, और जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 हो गया, यह प्रश्न नंबर 11 है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 36 × 10⁵5 जूल, दूसरा ऑप्शन 360 जूल, तीसरा 36 × 10⁻−6 जूल, और चौथा है 3.6 × 10⁻30 3 जूल। तो इसमें जो पहला विकल्प है बच्चों यह सही है। ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा में 36 × 10⁵5 जूल जो है क्या होता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पहला दिया है वेबर प्रति मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा वेबर, चौथा आस्टेंट। तो जो इसका दूसरा विकल्प है बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यह तीव्रता का मात्रक होता है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, विद्युत जनित, इसको डायनमो भी कहते हैं बच्चों। तो विद्युत जनित या डायनमो परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन इसमें आपका दिया है। पहला ऑप्शन दिया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, और चौथा दिया है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो जो विद्युत जनित होता है, डायनमो होता है, वह किस में परिवर्तित करता है बच्चों? तो यह जो आपका बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, वह सही है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत जनित या डायनमो। अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए, जीवाश्मी ऊर्जा का सूत्र है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और जल विद्युत। जो जीवाश्मी ऊर्जा है, जीवाश्म अर्थात लकड़ी, ठीक है, लकड़ी वाली ऊर्जा का सूत्र है जीवाश्म, अर्थात पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और कोयला। यह कोयला होगा जीवाश्म, ठीक है, अर्थात जो पृथ्वी के अंदर, ठीक है, दबे होते हैं, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम जीवाश्मी ऊर्जा कहते हैं। और ये पता है कि पवन ऊर्जा, ये तो पता है वायु में है, सौर ऊर्जा भी आपको पता है सूर्य, ठीक है, जल विद्युत अर्थात जल है, यह भी जो है आपका जो है पृथ्वी के अंदर नहीं है, कोयला ही पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, अर्थात जीवाश्मी ऊर्जा का सूत्र क्या है बच्चों? कोयला है।